ठंडी की मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। जिसमें हम मिर्ची के दो अलग अलग तरीके के पकोड़े बनाएंगे। तो एक हम रिंग भजिए बनाएंगे और दूसरे हम जैलेपिनो चीज़ पनीर पॉपर्स बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये दोनों तरीके के पकोड़े आप जब मन करे तब आप, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो, कभी भी बना सकते हो। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ कम स्पाइसी वाली इस तरह से हरी मिर्ची ली है। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम यानी पाव किलो मिर्ची ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। तो मिर्ची को हमें अच्छे से वॉश करके फिर इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए, मिर्ची में से हमें अंदर से बीज निकाल लेना है, तो डंठल का पार्ट कट कर लेंगे और नाइफ़ की मदद से हम हल्का हल्का कट लगाएंगे, जिससे साइड से अंदर से बीज वाला पार्ट छूट जाएगा और फिर हम इसे टैप करके निकाल लेंगे, या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो हमें थोड़ा ध्यान रख के कट करना है, जिससे मिर्ची टूटेगी नहीं। और फिर हम कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएंगे और अंदर से बीज भी निकल जाएंगे और इस तरह से रिंग भी बन जाएगी। तो ये मिर्ची बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो पकोड़े आप इसी मिर्ची से बनाएंगे। तो जब भी आपको रिंग भजिया बनाना है तो मिर्ची आप बड़ी वाली यूज़ करेंगे, जिससे बीज निकालने में भी आसान रहेगा और रिंग भी अच्छे से बनेगी। तो देखिए, यहाँ कट करने वक्त ही हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बीज निकालने वक्त मिर्ची टूटे नहीं। अगर कभी टूट भी सकती है तो कोई बात नहीं, वो ऐसे भी आप कट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से मिर्ची को रिंग में कट कर लिया है। तो सारी मिर्ची को हमें इस तरह से कट कर लेना है, तो बीज निकाल कर फिर हम कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को कट कर लिया है और बाउल में भी ऐड कर लिया है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ 3/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और साथ में भजिया को क्रिस्पी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हो। और इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट भी ऐड करेंगे, जिससे पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब रिंग भजिया बनाने के लिए हम हाथ से ही आटे और मिर्ची को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सारी रिंग को अच्छे से बेसन से कोट कर लेना है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, जिससे सारी मिर्ची को बेसन अच्छे से चिपक जाएगा, यानी अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। पर हमें अलग से कोई बैटर नहीं बनाना है। इस तरह से हम मिर्ची में ही सूखा आटा ऐड करेंगे और हल्का हल्का पानी छिड़क देंगे। और आटा भी अगर कम लगे तो आप बाद में भी आटा ऐड कर सकते हो। तो सिर्फ हमें यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी रिंग आटे से अच्छे से कोट हो जानी चाहिए, जिससे ये भजिया एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ अच्छे से कोट हो जाने के बाद मैंने यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इस तरह से हम एक एक रिंग ऑयल में ऐड करेंगे। तो ये भजिया बनाने के लिए हमें कोई बेकिंग सोडा या इनो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा आटा भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ सारी रिंग ऐड करने के बाद हम 30 to 40 सेकेंड के बाद इस तरह से हम जाली की मदद से पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, पर बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो मिर्ची ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ऑयली भी बनेंगे। तो ये पकोड़े वैसे बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये मिर्ची बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती है, तो ये रिंग भजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, यहाँ एक बैच फ्राई हो चुका है, तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे और इस तरह से हमें हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। तो एक बैच फ्राई करने के लिए 4 से 5 मिनट लगेगी और मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब दूसरा बैच फ्राई करने के लिए वापस हम मिर्ची रिंग को ऑयल में ऐड करेंगे और पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो जब भी आपको रिंग भजिया बनाना हो तब आप मिर्ची को कट करके सारे मसाले ऐड कर सकते हो और जब फ्राई करना है तब हम इसमें बेसन और चावल का आटा ऐड करेंगे, जिससे ये मिर्ची के रिंग भजिया एकदम क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि ये रिंग भजिया कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती है और ऑयली भी नहीं बनती है, तो सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम जैलेपिनो चीज़ पनीर पॉपर्स बनाएंगे। तो ये पकोड़े बनाने के लिए भी हम इसी मिर्ची का यूज़ करेंगे, पर पहले हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, यानी हमें ये मिर्ची में स्टफ़ करना है।
तो यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और साथ में एक चीज़ क्यूब लिया है तो इसे भी हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ किया है, आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरेगानो ऐड करेंगे। आप चाहो तो मिक्सअप का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ 1/8 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करके सारे मसाले को हम चम्मच से हल्का प्रेस करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये स्टफिंग में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें हमने चीज़ ऐड किया है तो चीज़ में भी नमक की मात्रा होती है, तो स्टफिंग में नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो देखिए यहाँ मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ मिर्ची ली है, मिर्ची को भी हम इस तरह से डंठल कट कर लेंगे और जैसे हमने आगे दिखाया था वैसे ही मिर्ची में से बीज निकाल लेना है। तो मिर्ची के पॉपर्स बनाने के लिए हमें यहाँ भी एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि बीज निकालने वक्त मिर्ची टूटे नहीं। और कट लगाने के बाद हम इस तरह से टैप कर लेंगे तो जो भी मिर्ची के बीज निकल गए होंगे वो सारे निकल जाएंगे। अब जो हमने पनीर और चीज़ का स्टफिंग बनाया था वो इसमें हम अच्छे से फिल कर लेंगे। और इस तरह से स्टफिंग करने को अच्छे से नहीं जमेगा तो आप मिर्ची में से बीज निकालने के बाद इस तरह से थोड़े बड़े कट लगाकर, यानी रिंग में ही कट करना है पर पतली रिंग नहीं कट करेंगे। और इस तरह से हम थोड़ी मोटी वाली रिंग में कट कर लेंगे और फिर हम एक एक पीस में स्टफिंग ऐड करेंगे। तो ये स्टफ़ करने में थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि वो मिर्ची में स्टफ़ करने वक्त कभी कभी मिर्ची टूट जाती है तो और अच्छे से अंदर तक स्टफिंग नहीं फिल किया जाता है। तो आप इस तरह से एक एक रिंग कट करेंगे और फिल कर लेंगे तो आसानी से फिल हो जाएगा और अंदर बिल्कुल गैप भी नहीं रहेगा। तो आपको जैसे जमे वैसे आप स्टफिंग को फिल कर सकते हो। अगर आपको जमे तो आप इस तरह से पूरी मिर्ची में स्टफिंग को फिल करके फिर आप इस तरह से कट भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सारी मिर्ची में से मैंने बीज निकाल कर स्टफिंग भर दिया है। अब हम कॉर्नफ्लोर और मैदा की स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और साथ में 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। अगर आप चाहो तो मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो या फिर सिर्फ कॉर्नफ्लोर से भी स्लरी बना सकते हो। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी ऐसी स्लरी बनाकर तैयार करना है। साथ में मैंने मिर्ची पॉपर्स को क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स लिया है। तो मैंने यहाँ 3 स्लाइस को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब जो हमने मिर्ची को स्टफ़ किया था वो एक एक पीस हम स्लरी में डीप करेंगे और फोक की मदद से हम अच्छे से कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद हम फोक की मदद से ब्रेड क्रम्स के ऊपर डाल देंगे जिससे स्लरी बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के ऊपर ऐड नहीं होगी। और अब दूसरे हाथ से हम अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएंगे। और ये पॉपर्स जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो चीज़ और पनीर बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और ये पॉपर्स एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए यहाँ एक एक पीस को हमें स्लरी में डीप करना है और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है और हल्के हाथ से हम प्रेस कर लेंगे जिससे ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे से चिपक जाएंगे और फ्राई करने वक्त भी ब्रेड क्रम्ब्स बिल्कुल ऑयल में बिखरेगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ सारे पॉपर्स मैंने तैयार कर दिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और एक एक पॉपर्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे और सारे पॉपर्स ऑयल में ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोनों ही मिर्ची के पकौड़े को हमें स्लो फ्लेम पर फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो देखिए एक बैच फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगेगी और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और मिर्ची भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो वापस हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देनी है और पॉपर्स को हम ऑयल में ऐड करेंगे और पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी जलेबिनो चीज़ पनीर पॉपर्स बनकर तैयार है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े को सर्व करेंगे। थैंक यू।